श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। लेकिन इस बार निर्जला एकादशी को लेकर भक्तों के मन में काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कारण यह है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों की चर्चा की जा रही है। कहीं 24 जून को व्रत रखने की बात कही जा रही है तो कहीं 25 जून को। ऐसे में बहुत से भक्त ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें व्रत किस दिन करना चाहिए, कौन सा दिन अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा, पूरे दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या निर्जला व्रत में पानी पी सकते हैं या नहीं, यदि किसी कारणवश पानी पीना पड़ जाए तो क्या व्रत भंग हो जाता है। पहली बार व्रत करने वाले लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को यह व्रत रखना चाहिए या नहीं। तो महाराज, आज की इस विशेष वीडियो में हम निर्जला एकादशी से जुड़े इन्हीं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे, सुख समृद्धि और खुशहाली आपके जीवन में बनी रहे, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। तो महाराज, सबसे पहले बात करते हैं कि इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखना उचित माना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में तिथि का निर्धारण केवल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं किया जाता, बल्कि पंचांग और उदया तिथि के आधार पर किया जाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि कोई तिथि 2 दिनों तक रहती है और दोनों दिनों के सूर्योदय को स्पर्श कर लेती है। ऐसी स्थिति में सामान्य लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन महाराज, इस वर्ष पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि 24 जून की संध्या लगभग 6:12 से प्रारंभ होकर 25 जून की रात्रि लगभग 8:09 तक रहेगी। हमारे सनातन धर्म में व्रत और पर्वों के निर्णय में उदय तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार के दिन ही किया जाएगा। महाराज, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के वास्तविक स्वरूप की। बहुत से लोग केवल इतना जानते हैं कि यह एकादशी है, लेकिन इसके नियमों और महत्व के बारे में विस्तार से नहीं जानते। निर्जला शब्द अपने आप में इसका अर्थ स्पष्ट कर देता है। निर्जला का अर्थ है जल का त्याग, अर्थात ऐसा व्रत जिसमें साधक अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करता है। इसी कारण इसे सभी एकादशियों में अत्यंत कठिन और विशेष माना गया है। जो व्यक्ति पूर्ण निर्जला व्रत करता है वह सूर्योदय से लेकर अगले दिन पारण तक न तो अन्न ग्रहण करता है और न ही जल पीता है। अब महाराज, यहाँ एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि यदि जल नहीं पी सकते तो क्या दूध पी सकते हैं, क्या फलों का रस ले सकते हैं, क्या शरबत, नींबू पानी, चाय या कॉफी पी सकते हैं। तो जो लोग पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं वे इन सभी वस्तुओं का भी त्याग करते हैं, क्योंकि ये सभी तरल पदार्थ हैं और निर्जला व्रत का मुख्य नियम ही जल तथा अन्य पेय पदार्थों का त्याग माना गया है। इसलिए पूर्ण निर्जला व्रत करने वाले लोग केवल भगवान का स्मरण करते हुए संयम का पालन करते हैं। लेकिन महाराज, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है। धर्म कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक कष्ट देने की शिक्षा नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है। किसी की आयु कम होती है, कोई वृद्ध होता है, कोई बीमार होता है, किसी को नियमित दवा लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए वही नियम लागू नहीं किए जा सकते जो एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए होते हैं। इसलिए यदि किसी की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी नहीं है कि वह पूरे दिन बिना जल के रह सके, तो उसे अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत करना चाहिए तथा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों में भावना और श्रद्धा का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। महाराज, अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। बहुत से भक्त उत्साह में पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि शरीर को इसके लिए पहले से तैयार करना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार यह व्रत कर रहा है तो उसे एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन
अधिक मसालेदार भोजन और भारी भोजन से बचना चाहिए। व्रत से एक दिन पूर्व हल्का और सात्विक भोजन करना अधिक उचित माना जाता है। साथ ही पर्याप्त विश्राम भी करना चाहिए ताकि अगले दिन शरीर में कमजोरी अधिक महसूस न हो। पहली बार व्रत करने वाले लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल दूसरों को देखकर कठिन संकल्प न लें। यदि उन्हें लगता है कि पूरे दिन बिना जल के रहना उनके लिए कठिन होगा तो वे अपनी क्षमता के अनुसार भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत कर सकते हैं। कई लोग पहली बार में ही पूर्ण निर्जला व्रत का प्रयास करते हैं और बाद में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करते हैं। इसलिए संयम और विवेक के साथ व्रत करना अधिक उचित माना जाता है। महाराज, अब एक ऐसा प्रश्न जिसकी चर्चा आजकल बहुत अधिक होती है। बहुत सी गर्भवती महिलाओं के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि क्या वे निर्जला एकादशी का व्रत रख सकती हैं। तो देखिए महाराज, गर्भावस्था एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था होती है। इस समय केवल माता का स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को पूर्ण निर्जला व्रत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से यदि डॉक्टर ने उन्हें नियमित रूप से जल पीने, पौष्टिक आहार लेने या दवाएं लेने की सलाह दी हो। यदि कोई गर्भवती महिला भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखती है और व्रत करना चाहती है तो वह केवल नाम जप, पूजा पाठ, कथा श्रवण और सात्विक जीवन के माध्यम से भी इस एकादशी का पालन कर सकती है। आवश्यकता होने पर जल, फल या चिकित्सकीय सलाह के अनुसार आहार ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य शरीर को हानि पहुंचाना नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाना है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। महाराज, अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो लगभग हर वर्ष पूछा जाता है कि निर्जला व्रत करने वाले व्यक्ति को आखिरी बार जल कब ग्रहण करना चाहिए। सामान्य रूप से व्रत का संकल्प सूर्योदय से माना जाता है। इसलिए जो लोग पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं वे सूर्योदय से पहले उठकर आवश्यकतानुसार जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब व्रत का संकल्प हो जाए और सूर्योदय हो जाए उसके बाद जल ग्रहण नहीं किया जाता। हालांकि आवश्यकता से अधिक जल पीना भी उचित नहीं माना जाता। कई लोग ये सोचकर बहुत अधिक मात्रा में पानी पी लेते हैं कि पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी, लेकिन संयम का पालन करना ही अधिक उचित माना गया है। महाराज, कुछ लोग व्रत से पहले घी पीने की बात भी करते हैं। उनका मानना होता है कि इससे प्यास कम लगती है, लेकिन विभिन्न परंपराओं में इस विषय में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। इसलिए केवल किसी के कहने पर ऐसा करना उचित नहीं माना जाता है। अपनी परंपरा और योग्य विद्वानों की सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। महाराज, अब आगे बात करते हैं उन परिस्थितियों की जिनके बारे में बहुत से लोगों के मन में शंका बनी रहती है। कई भक्त ये पूछते हैं कि यदि व्रत के दौरान गलती से मुंह में पानी चला जाए, कुल्ला करते समय थोड़ा जल अंदर चला जाए या पूजा पाठ के समय आचमन करना पड़े तो क्या व्रत भंग हो जाता है। तो महाराज, सामान्य रूप से धार्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि जानबूझकर जल पीना और अनजाने में धार्मिक अथवा आवश्यक क्रियाओं के दौरान मुख में जल का स्पर्श होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जल पीता है तो वह पूर्ण निर्जला व्रत के नियम का पालन नहीं कर रहा होता। लेकिन यदि शौचादि के बाद मुख शुद्धि के लिए कुल्ला किया जाए, दांत साफ किए जाएं या पूजा के दौरान आवश्यक धार्मिक क्रिया संपन्न की जाए तो उसे उसी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। फिर भी जहां तक संभव हो सावधानी रखना उचित माना जाता है। अब महाराज, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रतिदिन दवाइयां लेनी पड़ती हैं। किसी को रक्तचाप की समस्या होती है, किसी को मधुमेह की, किसी को हृदय संबंधी परेशानी होती है तो किसी को अन्य रोग। ऐसे लोग अक्सर यह पूछते हैं कि क्या वे निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए महाराज, यदि किसी व्यक्ति की दवा नियमित रूप से लेना अत्यंत आवश्यक है और डॉक्टर ने दवा छोड़ने से मना किया है तो उसे अपनी दवा अवश्य लेनी चाहिए। भगवान कभी भी अपने भक्त से ऐसा त्याग नहीं चाहते जिससे उसके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचे। इसलिए ऐसे लोग भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। यदि जल के साथ दवा लेना आवश्यक हो तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना ही उचित माना जाता है। महाराज, निर्जला एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना गया है
क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एक ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से वर्ष भर की समस्त एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होने की बात कही जाती है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु इस व्रत को अत्यंत श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान केवल बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे भक्त के हृदय की भावना को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी भक्ति भी भगवान तक अवश्य पहुंचती है। महाराज, अब आगे बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन सुबह से लेकर रात तक एक साधक को किस प्रकार अपना दिन बिताना चाहिए। जब प्रातः काल आपकी आंख खुले तो सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। बिस्तर से उठने से पहले ही मन में भगवान का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि यह पावन व्रत सफलतापूर्वक संपन्न हो और भगवान की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। यदि आपने पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लिया है और जल ग्रहण करना है तो सूर्योदय से पहले ही आवश्यकता अनुसार जल पी लें। इसके बाद वस्त्र धारण करें। स्नान के समय भी भगवान का नाम लेते रहना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र है तो उसका विधि पूर्वक पूजन करें। जहां तक संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु का अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मंत्र माना जाता है। महाराज, निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए सुबह से ही यह संकल्प कर लेना चाहिए कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करेंगे। दान केवल धन का ही नहीं होता, अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, फलदान और सेवा भी दान के ही रूप माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से अधिक सक्षम नहीं है तो वह भी अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकता है। धर्म में दान की महिमा इसलिए बताई गई है क्योंकि इससे दूसरों का कल्याण होता है और मन में करुणा का भाव बढ़ता है। इसी के साथ निर्जला एकादशी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जा सकता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय भगवान से अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्रार्थना की जा सकती है। बहुत से स्थानों पर पीपल वृक्ष को भी जल अर्पित करने की परंपरा देखने को मिलती है। यदि आपके परिवार या क्षेत्र में ऐसी परंपरा प्रचलित है तो श्रद्धा के साथ उसका पालन किया जा सकता है। अब महाराज, दान की बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी के घड़े का दान विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन शुद्ध जल से भरा हुआ नया घड़ा दान किया जाता है। कई लोग घड़े के साथ मिश्री, गुड़, चीनी, फल अथवा दक्षिणा भी रखते हैं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक किसी योग्य व्यक्ति को यह दान दिया जाता है। यदि ऐसा संभव न हो तो मंदिर में भी अर्पित किया जा सकता है। महाराज, घड़े के दान का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी समझा जा सकता है। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे समय में जल का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए जलदान को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाता है, प्यासे लोगों को पानी पिलाता है, शरबत वितरण करता है या किसी भी रूप में जल सेवा करता है तो इसे भी श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन केवल भोजन का त्याग ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इस दिन अपने विचारों और व्यवहार को भी पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करें, भजन सुने, कथा सुने, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। यदि पढ़ने में कठिनाई हो तो मोबाइल या टीवी पर धार्मिक प्रवचन और कथा भी सुनी जा सकती है, लेकिन पूरे दिन केवल मनोरंजन और व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत करना व्रत की भावना के अनुकूल नहीं माना जाता है। इसी के साथ इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए। यदि किसी से मनमुटाव हो तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की भक्ति तभी सार्थक मानी जाती है जब उसके साथ अच्छे आचरण का भी पालन किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत के दिन अत्यधिक आलस्य से बचना चाहिए। कई लोग व्रत के नाम पर पूरा दिन सोते रहते हैं।
लेकिन धार्मिक परंपराओं में यह बताया गया है कि व्रत का समय भगवान के स्मरण और आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। इसलिए जितना संभव हो दिन का सदुपयोग करना चाहिए। यदि शरीर में कमजोरी महसूस हो तो विश्राम अवश्य करें, लेकिन पूरा दिन केवल सोकर बिताना उचित नहीं माना जाता है। इसी के साथ महाराज, जो लोग पूर्ण निर्जला व्रत करते हैं उन्हें अधिक बोलने से भी बचना चाहिए। अधिक बोलने से शरीर में थकान बढ़ती है और मुंह अधिक सूखता है। इसलिए जहां तक संभव हो शांत रहकर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। मन ही मन मंत्र जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या अपने इष्ट देव के मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन समाप्ति की ओर बढ़ता है वैसे वैसे भगवान के प्रति भक्ति का भाव और बढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। बहुत से लोग इस अवसर पर घी का दीपक जलाते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। महाराज, संध्या समय परिवार के साथ भजन कीर्तन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में धार्मिक वातावरण बनता है और मन को शांति प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की कथा सुने या सुनाएं। इससे व्रत की महिमा का स्मरण बना रहता है और मन भक्ति में लगा रहता है। निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। अनेक भक्त पूरी रात भगवान का नाम लेते हुए भजन कीर्तन करते हैं। यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम कुछ समय अवश्य भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। दीपक के सामने बैठकर मंत्र जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या भगवान की कथा सुनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। एकादशी के दिन सामान्य रूप से चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसलिए व्रत से एक दिन पहले और व्रत के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर चावल का त्याग करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। इसलिए श्रद्धालु इस